थंबनेल देख के सभी को पता चल गया होगा कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं और आज का टॉपिक क्या होने वाला है। क्यों मैंने लिखा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हेलो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के सभी को पता चल गया होगा कि आज के टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं और आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि ये क्या है, मतलब ये कोई टॉपिक है या क्या है, ये कोई टॉपिक भी होता है क्या, तो वो धीरे धीरे ये पढ़ के पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। ठीक, क्यों तो लिखा है, लेकिन ये क्यों मैंने लिखा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्यों, वाई या वाट। ठीक, और यहाँ पे देख लीजिए एक डायग्राम भी मैंने छोटा सा बनाया है। अच्छा नहीं बना हो तो कोई बात नहीं, समझने के लिए बेटर है। ये क्या चीज़ को शो कर रहा है ये डायग्राम, मतलब कोई लड़का है वो कुछ सोच रहा है। लड़का है या मेल या फीमेल, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है मेल है या फीमेल है, कोई एक है, वो सोच रहा है। अब क्या चीज़ के बारे में सोच रहा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लड़का क्या सोच रहा है। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत हो डायग्राम में तो इस पे मत जाइए, टॉपिक हम लोग का ये होने वाला है, ना कि ये। ठीक है, तो देखिए वाई में मतलब क्यों में फर्स्ट क्वेश्चन सभी का, हम सभी का है या हर एक स्टूडेंट का होता है इंग्लिश को लेकर। मैं इंग्लिश के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश की बातें करूँगा। बाकी चीज़ें आप लोग जिस टीचर से पढ़ते होंगे उससे कंसल्ट करें। ठीक, तो आइए फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। ये हम लोगों का कुछ मतलब गलत फहमी होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, तो ये होता है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। ठीक, जैसे कितने स्टूडेंट के लिए इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर 10th में है या 12th में है, तो इसीलिए इंग्लिश की ज़रूरी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश सिलेबस में है हमारा, वहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंग्लिश ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश सीख लिए और नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हम बोरा कूली का काम कर रहे हैं और इसमें इंग्लिश का यूज हो रहा है। वहाँ भी होता है बट कैसे होता है वो भी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक, तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है पता चला। क्यों ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सारे एग्ज़ाम लगभग सारे, कुछ एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि रेलवे, हाल फिलहाल में रेलवे का एक वैकेंसी आया है RRB NTPC, तो उसमें इंग्लिश हिंदी नहीं है, बस मैथ है, रीजनिंग है और GK GS है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, क्या करेंगे हम लोग इंग्लिश सीख के। हिंदी आता ही है, अपना जो सामाजिक भाषा होता है, जैसे कोई मैथिली बोलता है या जो बोलता हो वो आता ही है, तो इंग्लिश सीख के क्या करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है इंग्लिश। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट तो हो गया हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इंग्लिश अगर हमको नहीं आएगी तो हमारे एग्ज़ाम में उससे मार्क्स कट जाएंगे। तो फर्स्ट है कि इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है। सेकंड क्या है, इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा देखा जाता है कि लगभग में सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं। मतलब बोलते हैं, प्रयास करें या ना करें बट बोलते हैं। तो बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, जैसे कोई मानिए, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस को इंश्योरेंस बोल देते हैं। ठीक, तो ये मैंने झेला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस को
इंश्योरेंस बोल देते हैं, जबकि इंश्योरेंस क्या होता है, वो जैसे इंश्योरेंस बीमा होता है, वो एक आदमी का भी होता है, हमारे जो घर में गाड़ी है, बाइक है या जो भी गाड़ी हो उसका भी होता है। तो इंश्योरेंस और एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है ताकि हम गलत ना बोले भी तो गलत ना बोले। ठीक। अब तीसरा है इंग्लिश में रूल्स क्यों होते हैं। ठीक। तो ये मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में रूल्स ना के बराबर होते हैं। कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैं कुछ जैसे बेसिक की क्लास में मैंने रूल्स कराया था। जैसे फर्स्ट रूल मानिए कोई रूल्स था, कैन या मे प्लस B1। तो ये क्या है, ये रूल्स है। क्यों रूल्स है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा B1 आएगा, ये रूल्स है। ऐसा नहीं कि जैसे आप मानिए आप मानते हैं कि ये रूल्स नहीं है, ठीक है, तो आप कैन के बाद B3 कर दीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इससे आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये एक फिक्स रूल्स है। ठीक, कि कैन या मे के बाद B1 आएगा, क्योंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे देखिए, एक मिनट, मिटाने वाला किधर गया, छोड़िए, हाथ से मिटा देता हूँ। जैसे क्या हुआ, हाँ, ये मैं बता रहा था कि मानिए यहाँ पे ही के साथ ई जाता है। ठीक, ही के साथ ई जाता है, ही के साथ ई जाता है। तो और यू के साथ आर आता है। ठीक, आर। तो ये जब हम लोग 10th या उससे पहले भी जब छोटे थे, ग्रामर पढ़ रहे थे, तब हम लोगों को रटाया जाता है कि ही सी इट के साथ ई जाता है। ठीक, लेकिन क्यों आता है ये पता नहीं था। और मानिए जब इसका खोज हुआ था तब भी धीरे धीरे, पहले तो यही माना जाता था कि ही के साथ ई जाता है, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने पता लगाया कि क्यों ई जाता है। तब पता चला कि ही सी इट एक आदमी या एक थिंग को दिखाता है, मानिए। ठीक, तो इसीलिए उसके साथ ई जाता है। तब इसको नाम दे दिया गया सिंगुलर, यानी कि एक वचन। उसके साथ ई जाता है तो इसको भी सिंगुलर नाम दे दिया गया, यानी कि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो ये कोई रूल्स नहीं है। पहले जब मान के चल, पहले क्या, अगर अभी भी हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम तो इसको रूल्स ही मानेंगे। ठीक, तो ये कोई रूल्स नहीं है। अगर कोई खुद से बोल दे कि रूल्स है तो वो अलग बात है, बट ये कोई रूल्स नहीं है। कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। जैसे ये मैंने बताया कैन में के साथ हमेशा B1 आता है, तो ये एक रूल्स हुआ, प्रॉपर एक रूल्स हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप हमसे इंग्लिश पढ़ते होंगे या पढ़िएगा तो मैं आपको सब सारा क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे रूल्स है या कहाँ पे रूल्स हम लोग जान के बनाते हैं। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि इंग्लिश में रूल्स क्यों होते हैं। तो जान लिए कि रूल्स कम होते हैं और रूल्स बनाए ज़्यादा जाते हैं। ठीक, एक तो आइए, हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया था कि इंग्लिश में रूल्स क्यों होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला है इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। जैसे मानिए कोई यह बता रहा है कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले पहाड़ पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, और फिर और ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होता है, आप डेली वर्ड्स याद कीजिए और ग्रामर पढ़िए। और आपको अगर स्पोकन इंग्लिश में अगर ट्रस्ट नहीं, मतलब स्पोकन इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं,
और उसमें कुछ ज़्यादा वर्ड याद करने पड़ते हैं, ठीक। तो वो सब याद कीजिए। उसके बाद आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ग्रामर अच्छे से पढ़िए, वर्ड अच्छे से याद कीजिए, डेली याद कीजिए। और डेली कम से कम ग्रामर आप 1 से डेढ़ आवर मतलब 1 से डेढ़ घंटा डेली पढ़ा कीजिए। तो आप धीरे धीरे कुछ सिलेबस होते हैं इंग्लिश के, वो पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप खुद इंग्लिश सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं ना है कि इसके लिए कहीं पहाड़ पे जाइए, चढ़िए, टर्न लीजिए, फिर उतरिए, फिर चढ़िए, तब आप इंग्लिश सीखेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके लिए प्रॉपर क्या कीजिए, आप डेली 1 घंटा ग्रामर पढ़िए और वर्ड याद कीजिए, और जितना सिलेबस होता है इंग्लिश में सारा पढ़िए, आप इंग्लिश खुद सीख जाएंगे, ठीक। तो ये भी आप सीख गए। अब इसके बाद क्या है, क्या इंग्लिश में बिना हमारी नहीं क्या इंग्लिश के बिना हमारी नैया पार हो सकती है। अब हमारी नैया का मतलब ये मत सोचिएगा जिनके पास नाव होगा, वो नाव को बोट बोला जाता है ना, बोट अलग होता है, जो भी हो। तो ये मत सोचिएगा कि उसको नदी से इस पार से उस पार ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जैसे इसका मतलब हुआ कि बिना इंग्लिश के भी हम कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर बिना इंग्लिश सीखे हम लाइफ जी सकते हैं। तो देखिए, जी भी सकते हैं और आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि सरकारी नौकरी वाली एग्ज़ाम, उसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक। तो बिना इंग्लिश पढ़े तो नैया तो नहीं पार होगी। उसके लिए तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, और नहीं सीखिएगा तो आपका जो मार्क्स कटेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाइएगा। तो बिना इंग्लिश के नैया पार भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक। अब कहाँ हो सकती है, जहाँ पे इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आरआरबी एनटीपीसी जो वैकेंसी है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें इंग्लिश है ही नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है इंग्लिश का। लेकिन फिर भी इंग्लिश ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी बता रहा हूँ। तो ये भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद है, क्या इंग्लिश सीखकर पैसा कमाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा, मानिए तो ये इसमें BBI लगा लीजिए, ये बहुत सारा का ये क्वेश्चन होगा कि क्या इंग्लिश सीखकर पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, इंग्लिश सीखकर पैसा कमाया जाता है। कैसे कमाया जा सकता है, जैसे मानिए आप इंग्लिश सीख गए, ठीक। उसके बाद आप कहीं कंपनी में गए प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ कुछ असिस्टेंस का काम दिया जाएगा आपको, जिसमें इंग्लिश के लिए ज़्यादा डिमांड होगा वहाँ पे इंग्लिश का। तो आप वहाँ गए, तो क्या होता है ना कि जैसे मानिए कोई हिंदी वाला है और कोई इंग्लिश वाला है, तो सिलेक्शन पहले इंग्लिश वाला का होगा, ना कि हिंदी वाला का। क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है हिंदी के, मतलब हिंदी से अगर कंपेयर कीजिएगा तब इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है, ठीक। तो इसलिए इससे पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश अगर आप सीखें तो कोई कंपनी में जाते हैं तो हिंदी वाले से पहले आपको लेगा, और हिंदी वाले से डबल सैलरी भी आपको देगा। फिक्स नहीं कि डबल ही देगा, मतलब उससे ज़्यादा देगा, ठीक। तो अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, मान के चलिए हिंदी वाले हैं, तो यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है। ये मानिए इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला, ठीक। ये है आप, ये है दूसरा कोई, ये आप, ये दूसरा कोई। आप हिंदी है, ये इंग्लिश है। मानिए कोई ये कंपनी है, यहाँ पे गए, आप दोनों गए इस तरह, ठीक। तो पहले किसका सिलेक्शन होगा, पहले तो इसका होगा, क्योंकि ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है, और पैसा भी ज़्यादा इसी को मिलेगा, ठीक। तो इसलिए इंग्लिश मतलब सीख के या बोल के हम पैसा भी कमा सकते हैं। बहुत सारे कंपनी में स्पीकर की ज़रूरत होती है, या कोर्ट में भी एक स्पीकर की ज़रूरत होती है इंग्लिश मीडियम में। तो वहाँ जाके भी आप प्राइवेट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए कि इंग्लिश होता क्या है, ये आपका अंतिम और
सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंग्लिश होता क्या है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश के बारे में फुल जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल में चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए, डेली रेगुलर क्लासेस कीजिए। और मैं भी आशा करता हूँ, आशा क्या, पूरी कोशिश करूँगा कि अब से मैं डेली रेगुलर रहूँ। ठीक, कुछ कारणों से मैं जैसे बाहर, हाल फिलहाल में बाहर चले गया था, इसलिए मैं कुछ काम से बाहर गया था, इसलिए रेगुलर नहीं था। तो ऐसा नहीं कि मतलब जब मेरा मन करता है तब मैं रेगुलर रहता हूँ, नहीं तो नहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ज़रूरी की वजह से मैं रेगुलर नहीं था, बट अब रहूँगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक, तो इसके बारे में अगर जानना है तो इसके लिए तो भाई मेरे मुझसे तो जुड़ना पड़ेगा, या मुझसे नहीं जुड़े तो किसी भी इंग्लिश के अच्छे टीचर से पढ़िए, वो आपको बता देंगे कि इंग्लिश होता क्या। अगर मैं एक छोटा सा डिफिनेशन दूँ तो देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये पूरा हार्ड है, कुछ नहीं है इंग्लिश मानिए तो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई गिलास है, उसमें इंग्लिश एक पानी है, पानी के जैसा उसका रूप है, डाल दिए उसमें और इस तरह पी गए, बस इंग्लिश सीख गए, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सिलेबस है, इसमें कुछ चैप्टर्स आते हैं, उसको पूरा कीजिए और वर्ड याद कीजिए मैक्सिमम, जिससे कि आप उस लायक हो जाए जिस लायक बनना चाहिए इंग्लिश में। ठीक, ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए इंग्लिश, कुछ ना कुछ छूटा रहेगा ही। ठीक है, डेली नया नया, डेली 200 से 250 नए नए वर्ड का आविष्कार होता है, डेली नए नए कुछ चीज़ें बनती है इंग्लिश में। तो कितना भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ जान जाइएगा, मतलब जो हमारे यूज लायक है, जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, उतना तो आप सीख ही सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और ये क्या, इसको हम बॉय बोलेंगे, गर्ल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मैंने बनाया है, बॉय है। तो इसको देख के पता चल ही गया होगा बेचारा ये कितना उदास है, क्या क्या सोच रहा होगा कि कैसे करे, क्या करे कि लाइफ में आगे बढ़े। ठीक, तो ये सारे सबके डाउट होते हैं, मेरे भी जब मतलब इंग्लिश वीक था तब मेरे भी, इसमें से बहुत सारे मेरे भी खुद के डाउट है मेरे। ठीक, जो मैंने रियलाइज़ किया पहले, वही मैं लिखा हूँ। ठीक, ऐसा नहीं कि किसी को बुलाए, उससे पूछ लिए कि हाँ भाई बताओ इंग्लिश को लेकर तुम्हारे मन में क्या क्या डाउट है, और लिख दिया। नहीं, मैं ये खुद रियलाइज़ किया हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ लिखा हूँ। मैं जब 10th 12th में था तब मुझको खुद इंग्लिश से डर लगता था, बट अब कोई डर नहीं है। और अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं ये इतना तो वादा करता हूँ कि आप भी आपका भी इंग्लिश से डर दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इस हिसाब से बताऊँगा, इतने अच्छे से कंटेंट दूँगा कि आपको इतना तो रियलाइज़ होगा कि हाँ, हम सीख सकते हैं, हमारे अंदर उतनी एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में इतना ही। ये एक नया टॉपिक है, और टॉपिक है क्यों। ठीक, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, मैंने अपने हिसाब से इसको लिखा है, बनाया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमसे जुड़े, और अब मैं भी रेगुलर रहूँगा। और एक चीज़ कि जो हमारी वर्ब की क्लासेस चल रही थी वो अब रेगुलर होगी मंडे से। ठीक है, तो मंडे को हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।